नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार विधानसभा से। देखिए, बिहार विधानसभा से एक बार फिर से आरजेडी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, उसे झटका लगा है। आरजेडी के विधायक अनिल सहनी, जो कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से जीत कर आए थे, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। और ये चिट्ठी जो आपको दिखा रहे हैं वो आपके सामने है। कैसे अनिल सहनी पर जो आरोप लगे थे एलटीसी घोटाले में, अनिल सहनी लिप्त पाए गए थे। इसके बाद दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अनिल सहनी को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अनिल सहनी को जब 3 साल की सज़ा सुनाई गई, उस वक्त ही बातें साफ हो गई थी कि अब अनिल सहनी की सदस्यता जो है वो चली जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव होगा। अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। अनिल सहनी की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे होंगे। अनिल सहनी, जो कि आरजेडी से जीत के आए थे 2020 में, उन पर एलटीसी घोटाले का आरोप था। उनके सहित 2 और अन्य लोगों पर दिल्ली में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा। पहले कह सके तो मामले की पूरी छानबीन की गई, उसके बाद फिर सज़ा सुनाई गई। तो ऐसे में अनिल सहनी दोषी तो पाए गए, लेकिन अनिल सहनी पर जब सज़ा का ऐलान हुआ, पिछले महीने ही सज़ा का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, मौजूदा समय में भी बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा की सीट पर। ऐसे में दोनों ही सीटों पर महागठबंधन जो है वो दमखम लगा करके प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। ये बात भी तय हो चुकी है। अगले 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। अनिल सहनी, जो कि पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें जब सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, आप समझ सकते हैं, एआईएमआईएम के 4 विधायकों को भी आरजेडी में शामिल करा लिया गया था। फिर सदस्यों की संख्या जो है वो कह सके तो लगभग 79 तक पहुंच गई थी। एक सीट खाली रह गई थी, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद उस सीट पर फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं। तो मोकामा और गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में कुढ़नी सीट भी खाली हो चुकी है। अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी को एक और झटका लगा और आरजेडी को पूरी की पूरी महागठबंधन को एक बार फिर से दमखम झोंकना होगा मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ने के लिए। अगले 6 महीने में चुनाव करार भी लिए जाएंगे। अधिसूचना हमने आपको दिखाई है। अनिल सहनी पर जब आरोप सिद्ध हुए थे, उसके बाद से ही विवाद बढ़ रहा था। लेकिन अब अनिल सहनी की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आदेश के बाद, और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, क्या कुछ आरोप लगे थे। और मौजूदा समय में आप देख सकते हैं, अभी भी महागठबंधन बनाम बीजेपी चल रहा है। गोपालगंज की सीट हो या मोकामा की सीट हो, दोनों ही जगह कांटे की टक्कर है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। प्रत्याशी जो है वो नामांकन करा रहे हैं। अब देखना ये है कि जब 3 नवंबर को वोटिंग होगी तो महागठबंधन का जो ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है महागठबंधन सरकार बनने के बाद, उसमें महागठबंधन को कितनी सफलता मिलती है। और बीजेपी जो दमखम लगाए हुए है, उसे भी क्या बिहार में सफलता मिलती है, ये भी देखना होगा। आगे मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर भी उपचुनाव होना है, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।